वर्क स्टूडेंट मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है तीन तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव वर्क। पहला जो वर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। दूसरे टाइप का वर्क होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। और जो तीसरे टाइप का वर्क होता है उसको हमने क्या बोला गया था पुराने वाले वीडियो में, इसका नाम दिया गया था हमने जीरो वर्क। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, जीरो वर्क। अब जरा इन तीनों वर्क को हम वन बाय वन फटाफट से चुटकी बजा के समझते हैं। आप लोग भी एक चुटकी तो बजा ही दो, है ना। पॉजिटिव वर्क, देखो स्टूडेंट, हम एक डायग्राम आपके सामने बनाते हैं। एक बॉक्स लिया, ठीक है, ठीक है, अच्छा सा बढ़िया सा प्यारा सा बॉक्स बना दिया और चिंटू को बुला लिया है हमने यहाँ पर। चिंटू भाई साहब आप फिर से आ जाइए, हमारी मदद करिए एक टॉपिक को समझाने के लिए। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आए हैं चिंटू, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस बॉक्स पे फोर्स लगाया। क्या लगाया इस बॉक्स पर, फोर्स, राइट। कितना फोर्स लगाया डजंट मैटर, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, कितना लगाया वो हमारा यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टाइप को समझना है। तो मान लिया हमने फोर्स लगाया तो मोशन भी इधर हुआ, ठीक है। मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है? तो ऐसे ही वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क। आप लिख भी सकते हो, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो सर उस वर्क को हम क्या कहते हैं, देन द वर्क इज पॉजिटिव। आप लिख भी सकते हो, देन द वर्क इज पॉजिटिव। उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो कैसा रहेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्क रहेगा। ठीक है, अब इसको एक बढ़िया सी डिजाइन हम आप लोगों के लिए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, पंपकिन बना दिया। तो ध्यान रखो सर, पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई इस वर्क में दो चीजें ही तो देखनी होती हैं आप लोगों को। एक तो सर फोर्स देखना है कि सर फोर्स किधर लग रहा है, और दूसरा क्या देखना है कि मोशन किधर हो रहा है। तो सर अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है, जिधर हमने फोर्स लगाया है उधर ही मोशन हो रहा है, उस वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ओके, आप एक बात और ध्यान रखेंगे पॉजिटिव वर्क के लिए, सर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्योंकि सर इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही मोशन हो रहा है, दोनों चीजें सेम है, एक ही डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं है ना। भाई एंगल तो तब बनता है जब दोनों चीजें थोड़ी बहुत तो अलग हो। जब दोनों चीजें सेम है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही मोशन हो रहा है, तो सर कोई एंगल होगा ही नहीं। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री होगा तो ये भी ध्यान रखना है, इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव लिखने का तरीका होता है, प्लस का साइन बनाइए और वीई लिख दीजिए, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना होना चाहिए, इज 0। ध्यान रखोगे 0 डिग्री। कि सर पॉजिटिव वर्क के केस में, पॉजिटिव वर्क के केस में आप लोगों के लिए सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है सर, 0 डिग्री होता है। इसीलिए जब 0 डिग्री होगा, है ना, थीटा 0 डिग्री होगा, तो सर वर्क का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, वर्क इक्वल एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा यहाँ पर कितना है सर, कॉस 0 है, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, W इक्वल एफ इंटू एस। ये वर्क है पॉजिटिव वर्क के लिए। यही फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया कि सर जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में से लग रहे हो, तो सर उस वर्क को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। और उस केस में जो आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है W इक्वल एफ इंटू एच। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। अच्छा कोई कहे सर पॉजिटिव वर्क के कोई एग्जाम्पल बताओ, तो वी आर पुशिंग अ बुक ऑन द टेबल,
अगर हम एक बुक को पुश कर रहे हैं जो टेबल पे रखी हुई, तो उधर वर्क कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स लगाएंगे उधर इमोशन होगा। वी आर पुलिंग अ बॉक्स, एक हम बॉक्स को पुल करें तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही सर मोशन भी हो रहा है, तो सर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक बाईसाइकिल को ऐसे लेके जा रहे हैं तो सर वहां भी कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। ध्यान रखो सर, जहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम होंगी, तो उस कंडीशन में जो वर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव वर्क रहेगा। और पॉजिटिव वर्क के केस में जो फॉर्मूला लगाना है वो आप लोगों को W=F/S आराम से लगा दो आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क। तो पहले तो डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं, यही डेफिनेशन लगानी है। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम की जगह पे आप लोग क्या करोगे, इसको हम गोला कर दिया है ना, और यहाँ पर आप सेम की जगह पे लिखोगे अपोजिट। चलो यहाँ पे लिखते हैं, सेम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अपोजिट। तो ये हो गई नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन। इसको आपको कैसे रिप्लेस कर देना है, इससे रिप्लेस कर देना है। चलो बताओ फटाफट से जल्दी से हमको कि सर नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन क्या है। तो सर यही डेफिनेशन है, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट। अगर पॉजिटिव वर्क है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव वर्क है देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। सर कोई डायग्राम बना के दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि सर ऐसा कैसे है कि फोर्स कहीं और लग रहा है, मोशन कहीं और हो रहा है। तो देखो हम बताते हैं आप लोगों को, फिर से बॉक्स को लेके आए हम, ठीक है, बढ़िया सा बॉक्स बनाया हमने आप लोगों के लिए। चिंटू को फिर से ले आए हैं, चलो चिंटू यहाँ पर खड़ा है इस बार, तो सर चिंटू का भाई मिंटू लेके आए हैं। चिंटू मिंटू बड़े काम के हैं हमारे लिए भाई, बहुत सारी हेल्प करते हैं हमारे और आपको समझने में चीजों को, है ना। इन्होंने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, कुछ भी फोर्स लगाया, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन फोर्स लगाया। तो सर मोशन किधर हुआ, मोशन हुआ इधर, जिधर फोर्स लगाया उधर ही मोशन हुआ। अब आप कहोगे सर आपने ये डायग्राम और ये डायग्राम तो सर एक ही बनाया है, इसमें कोई अंतर है नहीं है। तो छोटी सी बात को हमें समझाना है। सर चिंटू का जो फोर्स है उससे जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव है डेफिनेटली, क्योंकि सर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही मोशन हो रहा है। अब जरा सोचो कि सर जब मोशन इधर हो रहा है तो आप लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, हमने भी फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में कभी उसके बारे में बताया हुआ है कि सर फ्रिक्शन फोर्स वर्क ऑलवेज इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सर पीछे लगता है। फ्रिक्शन के बारे में हमने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो सर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, ये लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं सर, एक तो सर ये पर्सन लगा रहा है चिंटू मिंटू जो भी है, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स आप देखो, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इधर है, और मोशन क्या है, इधर है। तो क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है या नहीं है? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा तक अपोजिट टू द मोशन होती है। हमने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में ये बात पढ़ाई हुई है, और आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में 8th में 7th में ये बात सुनी भी होगी कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। याद करो इस बात को, मेरे साथ में बोलो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। बोलो जल्दी बोलो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। अगर मोशन राइट की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो सर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, मतलब अगर मोशन हो रहा है राइट में, ठीक है, दिस इज मोशन, और फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो हमेशा कैसा रहेगा स्टूडेंट, नेगेटिव रहेगा। तो कैसे नेगेटिव रहेगा जरा समझाओ। तो सोच के देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री है या नहीं है सर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर अपोजिट, दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन द, यहाँ पे आप बोलोगे इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वर्क में जो एंगल है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ वर्क के बीच में, मोशन के बीच में, वो कितना है, 180 डिग्री है। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे W=F/S cos थीटा, तो cos थीटा कितना है यहाँ पर सर, 180 है, और cos 180 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो होती है -1। कितनी होती है, -1 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आ गया W=-F/S। तो देखो नेगेटिव आया या नहीं आया, नेगेटिव आ गया।
तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं सर, नेगेटिव वर्क। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर अपोजिट टू ईच अदर देन द वर्क इज नेगेटिव। और ध्यान रखें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन, कोई पूछे सर नेगेटिव वर्क क्या होता है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बताइए सर। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट टू ईच अदर देन द वर्क इज नेगेटिव। और ये छोटा सा डायग्राम आप इस तरह का बना के दिखा दीजिए कि सर नेगेटिव वर्क के केस में आप या तो ये डायग्राम दिखा दो या फिर ये डायग्राम दिखा दो, या फिर आप इतना भी दिखा सकते हो कि सर बॉक्स रखा हुआ है, मोशन हो रहा है इधर, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर। तीनों में से कोई भी डायग्राम बनाओगे, तीनों डायग्राम क्लियर है। आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं सर, इस वाले फोर्स से जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स से जो वर्क है वो कहता है नेगेटिव वर्क है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम को दिखा दीजिए सर, मोशन अलग है, डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स अलग है, या फिर आप ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बात जरूर ध्यान रखें सर कि सर नेगेटिव वर्क के केस में कॉस एंगल 180 होता है और 180 की वैल्यू होती है -1। जब -1 हो जाएगी तो वर्क निकल के आएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं जीरो वर्क की, ठीक है। तो जीरो वर्क में क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझाएंगे। तो जीरो वर्क की डेफिनेशन समझ लो, यही डेफिनेशन है तीनों की, एक वर्ड का अंतर है सिर्फ, तीनों में एक ही डेफिनेशन हमने आपको याद कराई है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का अंतर है, वो क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, अब यहाँ पे सेम की जगह पे आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, सेम की जगह पे आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, कोई गड़बड़ घोटाला मत कर देना, है ना, इधर उल्टा सीधा लिख दो। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन, एक काम करते हैं हम यहाँ पर हम फिलअप बना देते हैं, ठीक है, एक हमने यहाँ पर फिलअप बना दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को तीनों डेफिनेशन यहीं पे सेट करनी है। कोई पूछे पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन बताइए, तो आप बोलोगे इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम देन द वर्क इज पॉजिटिव। कोई पूछे नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन बताइए, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट टू ईच अदर देन द वर्क इज नेगेटिव। कोई कहे जीरो वर्क की डेफिनेशन बताइए, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वर्क इज जीरो। अब सर जीरो कैसे हो गया, जरा सोचो। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, एक बॉक्स बनाया, फिर से ये बॉक्स हमारी बहुत हेल्प कर रहा है वर्क वाले टॉपिक को समझने के लिए। मोशन हो रहा है इधर, ठीक है, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन सर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मोशन और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है सर, 90 डिग्री है। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सर थीटा कितना रहेगा सर इस केस में, इस केस में जो थीटा मतलब एंगल रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। तो ध्यान रखें सर, इन केस ऑफ जीरो वर्क एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 90 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव वर्क में जीरो होगा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस बात को बार बार बोलते रहिए, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज जीरो इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। Angle between direction of force and direction of motion is 180 in case of negative work, and in case of zero work the angle between direction of force and direction of motion is 90 डिग्री। अब जरा सोचो डियर स्टूडेंट, अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क कितना होगा, मैं तो बता दिया था जीरो होगा, पहले फॉर्मूला लिखिए। तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या याद कराया, W = F × S cos थीटा। अब थीटा की जगह कितना पुट करने वाले हैं हम यहाँ पर, हम थीटा की जगह पुट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट 90। क्या पुट करने वाले हैं, 90 cos 90। और cos 90 कितना होता है, हमने आपको बताया था cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, और जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा। हमने आपको बताया हुआ है जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी मोशन क्यों ना कवर करो, जो वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बताओ कि जब हम फोर्स भी लगा रहे हैं, मोशन भी हो रहा है, लेकिन वर्क जीरो हो रहा होता है। तो क्या आप पुली को जानते हैं, पुली जो अपने सर पर रेलवे स्टेशन पर होते हैं, बस स्टैंड पर होते हैं, अपने सर पर सामान आप लोगों का उठा के लेके चलते हैं, कैसे सर देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए। ये रहा पुली, चिंटू पिंटू में से कोई अब पुली बना दिया है हमने, ठीक है, और इन्होंने अपने सर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और अपने हाथों से इसको पकड़ भी रखा है, ये देखो
कितने बड़े बड़े हाथ बनाए हैं हमने है ना। तो पकड़ भी रखा है बॉक्स, और मोशन किधर हो रहा है सर, इधर, दिस इज मोशन। तो जरा एक बात बताओ, ये क्या है, हमने मोशन बना दिया, तो जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो वेट है इसके सर पे जो बॉक्स रखा हुआ है, उसका जो वेट होगा, वेट के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ाया था, वेट क्या होता है, फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो कैसे लग रहा है सर, ऐसे एकदम परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और मोशन किधर हो रहा है, इधर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है या नहीं है। तो सर जो पुली अपने सर पे रख के काम कर रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, एकदम परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, मोशन किधर हो रहा है, फॉरवर्ड। तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 90 डिग्री। तो सर वर्क कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही आप सोच लो कि 1000 फोर्स भी लग रहा है न्यूटन, मतलब मान लो उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितना भी फोर्स लगाए, कितना भी डिस्टेंस कवर करे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एंगल 90 हो गया, तो 0 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो अब देखो कितनी बुरी बात है ना, कोई कुली है, आपने उसे बोला कि भाई सामान उठाओ, वो सुबह से लेके सामान उठा रहा है, आप लोगों का शाम को आएगा आपके पास में, बोलेगा लाइए सर पैसे दीजिए, हमने बहुत सारा काम किया है, आप लोगों का बॉक्स उठाया है, तो आप कहोगे जाओ यहाँ से भाग जाओ, आपने वर्क किया है 0। कितना वर्क किया है, 0। तो गुस्सा हो जाएगा, कल पे चांटा देगा, है हमको साइंस सिखा रहे हो तुम। तो ऐसा करना नहीं है भाई, उसको पैसे देना है, क्यों, लेकिन साइंटिफिकली वहां पर वर्क कितना है, 0। क्यों 0 है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई पूछे कि वर्क 0 क्यों है, तो उसको समझाओ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर वर्क कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और हमारे पास में 0 वर्क का एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, पहले तो ध्यान रखें 0 वर्क का एग्जाम्पल था वर्क डन बाय कुली 0। कोई पूछे था क्यों 0 है, तो आप बोल दीजिए इफ द डायरेक्ट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द वर्क इज 0। हमने आप लोगों को एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ाया था। जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, कोई सैटेलाइट है, ये रहा सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अर्थ इसके सेंटर में होती है, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज द पाथ ऑफ सैटेलाइट। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, याद है क्या। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में हमने वहां पे पढ़ाया था, टेंजेंशियल लाइन। क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जल्दी याद करो, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होती थी, टेंजेंशियल लाइन। टेंजेंशियल लाइन के बारे में हमने बताया था, इधर टेंजेंशियल लाइन होती है एक ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, द लाइन विच टचेस द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल लाइन। और सर जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर एक फोर्स भी लगता है सेंटर की तरफ, ठीक है, किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। तो फोर्स का नाम हमने भी बताया था आप लोगों को, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जरा सोच के बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सर बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में भी जो सैटेलाइट का वर्क है वो कितना है, 0। सैटेलाइट बेचारा मान लो 100 साल से घूम रहा है, 50 साल से घूम रहा है, 10 साल से घूम रहा है, तो अब तक उसने जो काम किया वो कितना काम किया है, 0 काम किया था, कोई काम किया ही नहीं है सर, ये तो बड़ी दुख की बात है, बेचारा सैटेलाइट इतने साल से घूम रहा है लेकिन साइंटिफिकली वहां पर कोई वर्क नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर है, जैसे ही परपेंडिकुलर होंगे तो सर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 का मल्टीप्लाई करोगे सर, फोर्स कितना भी लग रहा हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना भी होता है, वर्क हमेशा 0 हो। अगर हम घूमे हैं और सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगा के आ गए हैं, ठीक है, हमने मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट किया और ये घूम के हम आ गए यहीं पर लौट के,
तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वर्क भी कितना रहेगा, जीरो। तो जीरो वर्क को थोड़ा स्पेशल तरीके से ध्यान रखना। जीरो वर्क के डायग्राम्स को ध्यान रखना। एक डायग्राम हमने ये बना के बताया, एक डायग्राम हमने ये बना के बताया, जीरो वर्क की डेफिनेशन समझाई कि जीरो वर्क होता क्या है। कि जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस केस में जो वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा था, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 90 इज जीरो एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई जीरो बाय एनी नंबर देन वी गेट ओवरऑल रिजल्ट इज जीरो। और दो एग्जांपल बताए, वर्क डन बाय अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। ध्यान रखें जीरो वर्क का एग्जाम्पल भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन जीरो वर्क विद एन एग्जाम्पल, तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिख दोगे और एग्जाम्पल में ये डायग्राम बनाओगे और लिखोगे द वर्क डन बाय सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो, द वर्क डन बाय कुली इज जीरो। नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो। पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी आर पुशिंग अ बॉक्स, व्हेन वी आर पुशिंग अ बुक, टेबल, जो भी आप पुश कर रहे हो तो उस केस में वर्क होगा पॉजिटिव। तो ये हो गए स्टूडेंट वर्क के टाइप हमने बताया कि सर पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। चलो इनको जल्दी से आप लोग राइट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं।